ओम शांति। आज हम सुनते हैं दादी सती जी का अनुभव। लखनऊ से ब्रह्मा कुमारी सती दादी जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि मेरे लौकिक पिताजी जापान में बिजनेस करते थे। मैं जब 2 वर्ष की थी तो जापान में भूकंप आया था। उसमें 30 सिंधी दबकर मर गए। उसी में मेरे पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। मेरी माताजी भारत में आ गई और हैदराबाद सिंध में रहने लगी। बाबा का लौकिक परिवार भी मेरे घर के पास ही रहता था। बाबा लौकिक जीवन में बिजनेस करते हुए गीता का पाठ करता था। बाबा का चाचा मूलचंद और उनकी बहू फुल्की तथा कुछ माताएं सत्संग में आती थी। सत्संग में आने वाली बहुएं और माताएं पुरुष का मुख नहीं देखती थी। यह सन 1935 की बात है। एक दिन बाबा की भतीजी किकनी के साथ हम 5 बहनें भी बाबा के पास गई। उस समय मेरी उम्र 11 वर्ष थी। बाबा ने हम 5 बहनों को देखकर पूछा कि गीता तो सबके लिए है, फिर 5 पांडवों का नाम ही क्यों? फिर बाबा ने ही बताया, देखो अर्जुन का नाम ही क्यों? क्योंकि वह आज्ञाकारी था। जो ओटे सो अर्जुन। युधिष्ठिर अर्थात अंदर के दुश्मनों से युद्ध कर विजय पाए। नकुल माना भगवान की अकल की नकल करे। सहदेव माना सहयोग देना, दुख को सुख में बदलना। बाबा ने कहा कि आप लोग रोज आना, फिर मैं पूरी गीता सुनाऊंगा। एक दिन बाबा को विचार आया कि अपने घर हैदराबाद में ही ओम मंडली खोलूं। फिर धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान दिया, काम महाशत्रु है, उसे जीतो। एक दिन बाबा ने मेरी बुद्धि की रस्सी खींच ली और मैं सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य के सम्मुख बैठ गई। इस प्रकार 8 मास हो गए। खाना पीना भी छूट गया। सुबह से शाम तक तपस्या में लगी रही। शरीर दुबला पतला हो गया। सभी ने बाबा को कहा कि सती बहन सारा दिन सूर्य के सम्मुख बैठी रहती है, खाना पीना भी नहीं लेती। बाबा ने बहनों से कहा कि उसको लेकर आओ। तब बहनों ने कहा, वह तो बहुत भारी है, उठती ही नहीं। बाबा ने कहा, अच्छा मैं उठाता हूँ। आकर बाबा बोले, हे ध्रुव तपस्विनी, उठो। बाबा के शब्द जैसे ही कानों में पड़े, मैं तुरंत उठ गई। बाबा ने कहा, अब सूर्य के सामने नहीं बैठो। उस समय से मेरा नाम सूर्य मोहिनी पड़ा। बाबा जब कराची में चले गए, उस समय एक गोपी ने मुझसे कहा कि मुझे भी बाबा के पास ले चलो। उस पर घर वालों का बहुत बंधन था तथा पैसे की भी कमी थी। तब मैं उसको गाड़ी से लेकर गई, क्योंकि बहनों को विकारियों से बचना था। कुछ समय पश्चात सन 1950 में बाबा के डायरेक्शन अनुसार भारत में आई। दीदी मनमोहिनी के चाचा ने आबू में स्थान देखकर बाबा को बताया। हमने जहाज से आबू के लिए प्रस्थान किया। बैगरी पार्ट चल रहा था और होली के दिन नज़दीक थे। एक दिन बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा होली आ रही है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने बाबा को कहा, जी बाबा, लेकिन यज्ञ में न तेल न आटा है। बाबा बोले, मम्मा सेठ ऊपर बैठा है, हम तो बीच में हैं। अगर जलेबी खिलानी होगी तो वह खिलाएगा, अगर नहीं खिलानी होगी तो नहीं खिलाएगा। मम्मा बाबा आपस में ये बातें कर रहे थे। होली का दिन भी आ पहुंचा। तब बाबा ने कहा, मम्मा कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा, लेकिन सभी यज्ञवत सोचने लगे, अभी तक कोई भी सामान नहीं है, फिर कल जलेबी कैसे बनेगी?
सभी ने मम्मा से कहा, ये कैसे होगा? मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है तो ज़रूर होगा। दूसरी ओर आबू में ही एक युगल आपस में कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि कुछ दान देना है। पति कहता था कि हरिद्वार में दान करके आएं, मगर पत्नी कहती थी नहीं, यहाँ जो देवियाँ रहती हैं उनको दान देना है। पति मानता नहीं था, तो पत्नी ने कहा, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बाद में देखेंगे। उसी रात पति, जिनका नाम खुशीराम था, उनके सपने में विष्णु जी आए और बोले, उठो, जाओ और यज्ञ में दान करके आओ। उसने सोचा कि ऐसे ही सपना आया होगा, लेकिन रात को फिर 2-3 बार ऐसे ही सपना आया। सुबह पति उठा और पत्नी से कहा, तुम रोज़ कहती थी कि मुझे उन देवियों को ही दान देना है, तो चलो तुम्हें जितना दान देना है देकर आओ। पत्नी ने पैसा निकाला और लेकर आश्रम की ओर चल दी। इधर मम्मा होली के दिन बच्चों को बाहर पहाड़ी पर ले जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई, तो जाने जाननहार बाबा बोले, बच्ची ठहरो, अभी तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। उधर से वह माता आती हुई दिखाई दी। बाबा बोले, बच्ची, वह माता तुम्हारे पास ही आ रही है। वो माता आई और मम्मा को देखा तो देखती रह गई। फिर धीरे से बोली, मैं आपको कुछ अर्पण करने आई हूँ। माता ने मम्मा के हाथ में लिफाफा दिया और बोली कि आज मेरी आश पूरी हो गई। माता के जाने के बाद मम्मा ने लिफाफा खोला और देखा कि पैसा इतना था जो 1 सप्ताह तक यज्ञ का कारोबार चल सकता था। बाबा ने कहा, बच्ची, आज तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलाना है। फिर तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलाई, और यह है बाबा का चमत्कार जो अनहोनी को होनी करा दिया। अच्छा, ओम शांति। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है और कल हम सुनेंगे दादी सीतू जी का अनुभव। ऐसे ही रोज़ अनुभव सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।